यहाँ अगर अब इन्होंने पेड़ काटा तो हम आरी उठा के अब अपनी गर्दन काट देंगे। ट्रॉली ट्रैक्टर वाला बोल रहा परमिशन नहीं है, पुलिस कह रही है परमिशन नहीं है, और प्रत्येक पेड़ में प्रत्येक व्यक्ति अगर चिपक जाता तो कैसे ये आरी चलाएंगे। ये पूरी कालाबाजारी करके पेड़ों को बेच रहे हैं और किसी की कोई परमिशन नहीं है। हमें लेके जाते हैं ऋषिकेश कोतवाली और हमको इन्होंने 3-4 घंटे घुमाते रहे गाड़ी में। आज उत्तराखंड में लोक पर्व हरेला मनाया जा रहा है और सितम ये है कि देहरादून और ऋषिकेश के बीच हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं और इसका विरोध भी जमकर हो रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी ठीक वहीं पर है जहां पर इस वक्त प्रशासन द्वारा सैकड़ों पेड़ काटे जा चुके हैं और इसका विरोध लोग खूब कर रहे हैं। यहाँ कई लोग मौजूद हैं, यूकेटी के भी कई लोग हैं और स्थानीय लोग हैं जिन्हें इन पेड़ों को कटने का दुख है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो इस विरोध को क्यों कर रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी बोड़ा कोटी। आप यहाँ आए हैं, क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ पेड़ कट रहे हैं हमारे बच्चे। बताओ कैसे करके हम लोगों ने पेड़ लगाए और बड़े करे, बुढ़े हो गए थे पेड़ हैं तो इनको काट रहे हैं और हरियाला मना रहे हैं। हम हरियाला तो मनाएंगे, हरियाला मनाने में तो कोई परेशानी नहीं क्योंकि हमारा उत्तराखंड का पर्व है। मगर रोना भी आ रहा है कि ये पर्व मना भी रहे हैं और रो भी रहे हैं कि पेड़ भी कट रहे हैं, हरियाली कट रही है। तो हमें बहुत दुख है मगर हम फिर भी पेड़ लगा ही रहे हैं। मगर मेरे को ये लगता है 4-5 साल में फिर भी अगर बीजेपी रहेगी फिर इन पेड़ों को भी काट देगी, तो इसलिए दुख तो हो रहा है मगर फिर भी लगा ही रहे हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड। मैम, आपका क्या कहना है? देखिए, अब हम लोग क्या कहें और क्या नहीं कहें। ये राज्य आज 26 वर्ष का हो गया है और इस राज्य में आप देखिए कहाँ विकास हुआ है। आज इन्हें दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटा है। सवाल ये कि ये विकास की बात कर रहे हैं कि हम विकास कार्य कर रहे हैं। अरे अगर विकास करना है पहाड़ों में करो ना। आपने पिलखी में देखा होगा लगातार 4 बहनें मेरी प्रसव पीड़ा वाली देहांत हुआ उनका। अगर अच्छे अस्पताल होते तो आज वो बहनें हमारी बीच होती। क्यों नहीं आपने 26 वर्ष में आज छोटे छोटे अस्पताल पहाड़ों के अंदर बनाया? आप विकास पहाड़ों के अंदर करते ना। ये पर्वतीय क्षेत्र जो हमने बनाया ये महिलाओं की अस्मिता, युवाओं का बलिदान से बनाया है ये राज्य। पता आपको, ये कोई थाली में सच के थोड़ी ना मिला है। और ये अगर यहाँ ये देखिए करे कि अब हम विकास कार्य रोक रहे हैं। क्या रोक रहे हैं हम? कौन से विकास हो रही है? ये बच्चों के लिए रोजगार के लिए बन रहा। ये जेसीबी जितनी खड़ी है ये उत्तर प्रदेश की जेसीबी यहाँ खड़ी है। ये जितने ठेकेदार यहाँ खड़े हैं ये सारे उत्तर प्रदेश के ठेकेदार खड़े हैं। आज इस प्रदेश को भू माफी, शराब माफी, नकल माफी और अब इन पेड़ माफियों ने इस प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। और अभी हमारे साथ वकील साहब खड़े हैं, ये बताएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में बहस भी कर रहे थे और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर अब सरकार ने परसों से तो थोड़ा बहुत इन्होंने कम किया है पेड़ काटना। जब से सोमे भाई हम लोगों ने यहाँ पे एग्रेसिव होकर आंदोलन किया है तो कम किया है। और इन्होंने हमें लेके जाते हैं ऋषिकेश कोतवाली और हमको इन्होंने 3-4 घंटे घुमाते रहे गाड़ी में। और उसके बाद इन्होंने हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और पेश करने के बाद हम ही लोगों ने यही बोला मैम से। हमने कहा कि हमने क्या धामी जी का घर लूटा, हमने किसी का होटल लूटा, हम लोगों ने किसी का बलात्कार किया, हमने क्या करा हम लोगों ने? हमें यहाँ क्यों लेके गए? हमने कहा हम लोग अपनी हरियाली, अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए आए। तो फिर जब जाके हमारी वहाँ से रिहाई हुई, पीपी भरे हम लोगों ने, पर्सनल बॉन्ड भर के हम लोग वापस आए। उसके बाद रात को 3:30 बजे हम लोग, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष कुंदन बिष्ट जी, हमारे राकेश बिंजला विधि प्रकोष्ठ के जो प्रभारी है, ये थी मेरी सरोजनी थपलियाल बहन जो लगातार संघर्ष करती, वो थी, मैं थी। हम रात को 3:30 बजे तक यहीं रहे। तब इनका जो यहाँ का ये वन विभाग का कर्मचारी है, तब इनकी पुलिस प्रशासन तो नहीं आती ना। तब क्यों नहीं आई हमको बचाने के? अनहोनी कुछ हो जाती तो तब क्या होता? और विकास के नाम पे मैंने कहा पहाड़ों में अस्पताल बनाई। आप आए दिन हमारी बहनें प्रसव पीड़ा से और तमाम हमारे लोग अभी डंडी जो होती है उसमें लोगों को लाया जा रहा है और रास्ते में दम तोड़ रहे हैं। वहाँ विकास करो, आप पहाड़ में विकास करो। आप यहाँ कोई विकास करने की जरूरत नहीं। कभी इस रोड में ना कभी जाम लगा है, ना भी कभी एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ तो हम काली होने नहीं देंगे किसी भी कीमत में। चाहे हम लोग बेलमती चौहान, हंसा दने दीदी ने अपनी कुर्बानियाँ दी, हम भी तैयार है कुर्बानी देने। हम तो सर पे कफन बांध के आ रखे हैं। यहाँ अगर अब इन्होंने पेड़ काटा तो हम आरी उठा के अब अपनी गर्दन काट देंगे। हम ये सरकार को चेताना चाहते हैं और आज हम काला दिवस के रूप में मना रहे हैं इसको। हरेला पर्व महापर्व उत्तराखंड का है। ये हमारे कुमाऊं मंडल से होते हुए आज पूरे प्रदेश में फैल रहा है। ये हम 7 अनाजों को आज के दिन अपने मंदिरों में बोते हैं और 10 दिन के बाद मंदिर में जाके सभी लोग उसको काटते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए लगाते हैं। और हमारा पर्व है, हरियाली है, कृषि और हरियाली हमारा तो प्रतीक है, हमारी संस्कृति है। कहाँ जाएगा प्रदेश? 5 साल के बाद तो देखना किसी को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा हमको बताइए ना। आप जो हजारों पेड़ काट रहे हैं, यहाँ देखना कौन सी बीमारी लगेगी हम बता नहीं सकते अभी आपको। तो ये सरकारें नाकामी हो चुकी है। इनका रिमोट दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और नागपुर, गुजरात में चल रहा है। मैं लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आइए आज हम आए, कल आप भी आइए, अपनी भागीदारी दिए भाई यहाँ पे। और प्रत्येक पेड़ में प्रत्येक व्यक्ति अगर चिपक जाता तो कैसे ये आरी चलाएंगे? कुछ लोग घरों में बैठ के तमाशा देख रहे हैं। आइए सब लोग इस मुहिम में जुड़े हमारे साथ।
अधिवक्ता विंजोला जी भी हमारे साथ हैं। सर, इतने जो पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या इनकी ज़रूरत है? देखिए, अगर मैं यहाँ पे संडे को 12 तारीख को दोपहर 12 बजे आ गया था, तब मैं देखा कि किसी ट्रैक्टर ट्रॉली में बहुत सारे पेड़ों को लेके जाया जा रहा है, बट उनके पास कोई परमिशन नहीं थी। हमने पूछा उनसे, परमिशन दिखा दीजिए हमारे को, क्योंकि ये फॉरेस्ट, ये पर्टिकुलर जो जंगल है ना, ये वाइल्ड लाइफ जंगल है, ये नॉर्मल जंगल नहीं है। यहाँ पे हाथी रहते हैं, वाइल्ड लाइफ रहती है। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ में आपको परमिशन चाहिए। इनकी जो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं निम्न स्तर के, SI लेवल तक के, उन्होंने हमको बोला कि हमारे पास कोई परमिशन नहीं है। ट्रॉली ट्रैक्टर वाला बोल रहा परमिशन नहीं है, पुलिस कह रही है परमिशन नहीं है। कुछ 5-6 डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में किसी तरीके से आ गए। उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड कैटेगोरिकली मेंशन दिस कि एज पर द मैटर ऑफ अनिता कंडवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड SLP नंबर 21058 of 2025, the Honorable Supreme Court has सीज मतलब उन्होंने बोला है कि पूरे का पूरे उत्तराखंड में एक भी ग्रीन कवर, फॉरेस्ट कवर बोलते हैं इसको हम, फॉरेस्ट को, और ग्रीन कवर में कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। अब डिस्ट्रक्शन की डेफिनेशन अगर ये जो DM साहब हैं, ये सब लोग अलग रहते हैं, और ये मेंशन किया था ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड ने। आई हैव शोन दैट ऑर्डर टू पुलिस डिपार्टमेंट। वो कह रहे हैं हमें नहीं पता, SP को पता है, DM को पता है। कल की बात, परसों की बात है, मैं यहीं पे था, NHI के एक अधिकारी से मेरी बात हुई जो यहाँ पे आया था, हम यहीं बैठे हुए थे। तो व्हेन आई मेड इंटरप्रिटेशन ऑर्डर किया हमने कि भैया ये इंटरप्रेट तो ये कह रहा है कि आप पेड़ नहीं काट सकते हो। कह रहा हमको पता है सर, जो आप ऑर्डर बता रहे हो ये हमको पता है कि पेड़ नहीं काट सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, हमारे उच्च अधिकारियों ने हमें ऑर्डर दिया हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से मैं साफ सुथरी बात कह रहा हूँ, आज या कल के अंदर हम यहाँ के जो DM है इस पर्टिकुलर एरिया का, जो DFO है, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है, ठीक है, उसको NHI के जो चेयरमैन हैं, आज या कल में हम उनको एक रिक्वेस्ट लेटर दे देंगे, कंप्लेंट कम रिक्वेस्ट लेटर, कि एज पर द डायरेक्शंस गिवन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड, यू पीपल हैव मेड कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, बिकॉज उसका अनिता कंडवाल वर्सेस उत्तराखंड वाले का अभी फैसला नहीं हुआ है, और ये मेंशन ऑलरेडी अपना उत्तराखंड हाई कोर्ट कर चुका है। तो इन लोगों ने क्या किया, उत्तराखंड हाई कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट किया डायरेक्शंस का, साथ में इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर को कंटेम्प्ट कर चुके हैं। तो 2 दिन के अंदर, आज और कल हमारे पास टाइम है, परसों शनिवार हो जाएगा, हमारे पास टाइम बचेगा नहीं, हम इनके पास एक कंप्लेंट कम्स कंटेम्प्ट लेटर दे जाएंगे। नहीं मानते तो मंडे ट्यूसडे को विल फाइल अ सेपरेट कंटेम्प्ट पिटिशन in Honorable Supreme Court of India, and also we will seek a stay order on Monday or Tuesday from Honorable Uttarakhand of High Court of Uttarakhand, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट और कंटेम्प्ट फाइल करेगा, टाइम लगता है, कि आप अपने नोटिस करेंगे, एडवांस कॉपी सब करेंगे, इट टेक्स 2 or 3 टाइम्स, और 2-3 दिनों में ये लोग बहुत सारे पेड़ों काट देंगे। तो हम ट्राई करेंगे कि एज सून एज पॉसिबल, हमारे पास आज का दिन बच्चा है जो हरेला का दिन है, हम भी यहाँ पे आए हरेला में पौधों को लगाने के लिए, पौधों को लगाने के लिए आए हैं, हम पौधों को कटवाने के लिए नहीं आए हुए हैं। तो हमारा यही आप सबसे, आपके TV माध्यम से, चैनल माध्यम से एक क्लियर मैसेज है टू DM ऑफ दिस एरिया, टू DFO ऑफ दिस एरिया, टू द चेयरपर्सन ऑफ NHI who sitting in Delhi, as well as the regional empowering committee members. You people have done, आप लोगों ने आदरणीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर दिया है। आप तैयार रहिए और जवाब अपना वहीं दाखिल कीजिएगा। और एक चीज़ आपके ऐड करना चाहता हूँ, कल 15 जुलाई को अनिता कंडवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, कि वी ऑल वर वेटिंग कि उसमें अगर हियरिंग में कुछ आगे चीज़ आती है तो हम उसके आगे के हिसाब से, जैसे सुप्रीम कोर्ट हमें आदेश देंगे हम उसे करेंगे। वो नंबर आपका जो केस था वो लिस्ट भी हुआ था, लिस्टिंग होती ना पूरा, बट वो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम
हियरिंग नहीं हो पाई उसमें। तो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है, आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ मैं, 29 of July 2026. I humbly request the DM, the SSP, the DFO, the chairman NHI, as well as CM of the state, Mr. Dhami ji, to hold cutting of trees for coming 15 दिन। 29 जुलाई तक आप होल्ड कर लीजिए, क्या फर्क पड़ जाएगा आपको। पर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों का कंटेम्प्ट मत कीजिए, जेल जाना पड़ेगा, वहाँ माफ़ी मांगोगे, वो तो बात की बात है ना। तब तक तो आप पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को ख़त्म कर दोगे। तो थ्रू योर टीवी चैनल इज हम्बल रिक्वेस्ट टू देम कि 29 जुलाई तक, 29 जुलाई बहुत दूर तो है नहीं, अभी आ जाएगी उस दिनों में, वो सू मोटो होल्ड कर लें, सू मोटो स्टे ले लें, नहीं तो हमें जाना पड़ेगा स्टे लेने के लिए, दैट विल बिकम प्रॉब्लम टू देम। देखिए यहाँ लगातार प्रदर्शन हो रहा है सर, उसके बाद भी पेड़ कट रहे हैं, आपको क्या कुछ कहना है? क्योंकि यहाँ मैं जब भी आ रहा हूँ लोग हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो पेड़, लाशें गिरी हुई है पेड़ों की, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की समस्त जनता को हरेले के लोक पर्व के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे प्रदेश में जहां आज हरेला मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी जगह ऋषिकेश में हम देख रहे हैं कि पेड़ों का कटान बदस्तूर जारी है। तो मेरी उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से हम लोग पिछले 5-6 दिनों से यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी हो पा रहा है हमसे, हम पूरे अपने पूरे मनोयोग से जुटे हुए हैं इस पेड़ों को कटान को रोकने पर। रही सरकार की बात, तो लीगल तो आपको वकील साहब ने सारी बातें बता दी हैं। हमारा ये है कि जब आप जो ये कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, ये विकास नहीं, आप ये उत्तराखंड का विनाश कर रहे हैं। और ऐसा जो विकास आप कह रहे हैं, जिसको हम विनाश कहते हैं, ये आप पूरे उत्तराखंड में करते जा रहे हैं, चाहे वो ऊपर पहाड़ों में हो, चाहे आज तराई में हो, हर जगह यही चल रहा है। कहीं खनन चल रहा है, कहीं पे खड़िया चल रहा है, और कहीं आपका मतलब जंगलों को काट दिया है बिना कुछ कहे। जबकि पहाड़ों में अगर एक रोड हमको किसी गांव को देनी होती है, तो एक पेड़ काटने के लिए भी हमको परमिशन नहीं होती है। और आज यहाँ पे ये पेड़ बहुत ही बहुमूल्य पेड़ हैं, और ये पेड़ कई सौ सालों के पेड़ हैं, 200 साल से भी अधिक के पेड़ हो चुके हैं, और इनको आप काट रहे हैं। ये पेड़ हमको दोबारा कहाँ से मिलेंगे? और उसकी जगह आप क्या लगा रहे हैं? कीकड़ और छोटे छोटे ऐसे पेड़ जो मतलब कभी भी टूट सकते हैं, और इनसे कोई खास फायदा नहीं होता है। ये पेड़ ऐसे हैं जिनसे इनको राजस्व भी मिल रहा है, जिनसे ये कालाबाजारी कर रहे हैं। मैं आपको क्लियर बताऊं, ये पूरी कालाबाजारी करके पेड़ों को बेच रहे हैं, और किसी की कोई परमिशन नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं सर, यहाँ NHI वाले भी और राज्य सरकार भी, मतलब प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपना जेबें भरने का काम कर रहे हैं। तो हमारा इसमें पूरा विरोध रहेगा। उत्तराखंड क्रांति दल जब तक ये नहीं रुकेगा, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे इसके लिए हमको प्राण त्यागने पड़े। देखिए लगातार यहाँ विरोध हो रहा है, स्थानीय लोग आ रहे हैं, और अब UKD भी इस प्रदर्शन में कूद पड़ी है। अब देखना ये है कि 29 जुलाई को जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है, उसके बाद क्या जंगलों को कटान रुकेगा, और जो ये लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इसका कोई नतीजा निकल पाता है। देहरादून से कैमरा पर्सन अभिलाष के साथ विजय नेगी, हिल मेल।